नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे किस प्रकार से इफ फंक्शन का इस्तेमाल होता है। इफ फंक्शन का इस्तेमाल कंडीशनल अवस्था में होता है। यदि ये हो तो ये हो जाए, ऐसी कोई अवस्था होती है तो वहाँ पर हम एक्सेल में इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक टेबल बनाया है और उस टेबल में कंडीशन भी लगा दिया है और उस कंडीशन के माध्यम से ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि ए बी सी डी तक ग्रेडिंग भी दे दिया है। तो आइए देखते हैं टेबल किस प्रकार से बना है। टेबल जो बना है वो A1 से लेकर D1 तक मर्ज कर दिया मैंने सेल को और वहां लिख दिया है ग्रेडिंग ऑफ एजेंट्स, यानी कि एजेंट को ग्रेडिंग देना है ए बी सी डी। और उसके नीचे कॉलम हेडिंग बना है। A2 में सीरियल नंबर है, B2 में नेम है यानी कि एजेंट का नाम लिखेंगे नीचे, C2 में इंस्टॉलमेंट अमाउंट इन रुपीस यानी कि कितना कौन सा एजेंट कितना इंस्टॉलमेंट लाया है कंपनी के पास लोगों का इंश्योरेंस करके, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे। और फिर D2 में हम कमीशन निकालेंगे कि उसको कितना कमीशन मिलेगा। तो पहला व्यक्ति का जो रिकॉर्ड होगा वो डेफिनेटली है तीसरा रो में होगा A3 में। तो A3 में 1 मोहन लिखा हुआ है, B3 में क्योंकि B2 में नेम है, 80,000 वो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लेकर आ गया है ना, यानी कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेकर आ गया है और वो 80,000 रुपीस है। ए उसे मिला है। तो अब ये देखते हैं कि कंडीशन क्या था जो ए मिला है। कंडीशन हमारा ये है कि यदि वो व्यक्ति 20,000 या उससे ऊपर इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेकर आता है कंपनी के पास तो उसे ए ग्रेड मिलेगा, और यदि 10,000 या उससे ऊपर यानी कि 20,000 से नीचे तक वो लेकर आता है तो उसे मिलेगा बी ग्रेड, और यदि 5,000 या उससे ऊपर 10,000 तक यानी कि बिलो 10,000 तो उसे मिलेगा सी ग्रेड, और यदि 5,000 से नीचे इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेकर आता है तो उसे मिलेगा डी ग्रेड। तो अब देखना है कि एक ही सेल में ये जो 3-4 कंडीशन मैंने बताए वो किस प्रकार से लगे हैं। तो पहले से यहां लगा है तो मैं इसको F2 कर देता हूं यहां पर ताकि उस फार्मूला तक पहुंच जाऊं, है ना। F2 आपको पता है एडिटिंग के लिए होता है। तो एक बार होम करता हूं। इक्वल सबसे पहले मैंने लगाया इक्वल, और ये कहां लगाया है D3 में, है ना। C3 में कमीशन अमाउंट है और D3 में फार्मूला लगा रहा हूं। तो इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट C3, है ना, C3 में कमीशन है, ग्रेटर इक्वल 20,000 यानी कि अगर C3 में ग्रेटर इक्वल 20,000 या उससे ज्यादा आए तो फिर वहां पर क्या हो, कॉमा लिखा उसके बाद कोट, तो वहां पर ए आ गया, है ना, कोट में बंद, क्योंकि टेक्स्ट आना है तो इसलिए उसे कोट में बंद करना होगा। अदरवाइज कोट में बंद नहीं करोगे तो फार्मूला का पार्ट मानेगा और एरर आ जाएगा। अभी भी फार्मूला का पार्ट है लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। कॉमा नेक्स्ट कंडीशन इफ लेफ्ट पेरेंट C3, वही C3 में, यदि C3 में ग्रेटर इक्वल यानी कि 140 यानी कि 10,000 कॉमा कोट, तो उसमें बी आ जाए, है ना। 2 कंडीशन अब तक हम पूरा कर चुके हैं। अब है तीसरा कंडीशन जो कि 5,000 से 10,000 के बीच में होना है।
comma, कॉमा I, इफ F, left parent, लेफ्ट पेरेंट C, C3 3, अगर C3 में greater, ग्रेटर equals, इक्वल 5, 0, 0, 0, यानी कि 5000 5000 आ जाए comma, कॉमा quote, कोट C, सी quote, आ जाए कोट क्लोज, है ना। तो अब तक हमने ए बी और सी कंडीशन पूरा कर दिया है। जहां पर मैंने ग्रेटर इक्वल 20,000 ग्रेटर इक्वल 10,000 ग्रेटर इक्वल 5,000 लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर 20,000 10,000 और 5,000 भी इंक्लूडेड है। तो 3 कंडीशन अब तक पूरा हो चुका है। अब लास्ट में C, quote, कोट के बाद comma, कॉमा quote, कोट मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि बचा कुचा कंडीशन रिमेनिंग कंडीशन D, डी quote, कोट क्लोज। आपने एक चीज और देखा होगा यहां पर कि इफ मैंने स्टार्ट किया और उसमें ब्रैकेट स्टार्ट किया यानी कि लेफ्ट पेरेंट स्टार्ट किया लेकिन राइट पेरेंट बंद नहीं किया, ध्यान देना है वो लास्ट में बंद होगा। जितना इफ आप खोलते हो यानी कि जितना इफ के बाद आप ब्रैकेट लगाते हो लेफ्ट पेरेंट लगाते हो वो जो है लास्ट में राइट पेरेंट बंद होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 बार लगाया खोला है, 3 बार इफ लिखा है, 3 बार लेफ्ट पेरेंट खुला हुआ है, तो 3 बार मैं बंद करूंगा right parent, राइट पेरेंट right parent, राइट पेरेंट right parent, राइट पेरेंट, blank, है ना, ब्लैंक। तो 3 बार ये हुआ और एंटर कर देते हैं। enter, A has formula D4, A has formula D3, देखिए D3 में ये हो गया, C3 में क्या है 80,000, C3, 80,000, A has formula D3, तो D3 में ए आ गया। 80,000, अगर C3, मैं C3 में चेंज कर देता हूं, इसमें कर देता हूं 5,000, 5, 0, edit, 0, 0, तो अब जाते हैं इसमें टैप करके, C has formula D3, देखिए C has formula D3 D3, में C हो गया, है ना। तो यहां पर वो कंडीशन काम कर रहा है। 5,000, C3, यहां देखते हैं नीचे दूसरे बंदे का देखते हैं, 30,000, C4, C4 में 30,000 है तो डेफिनेटली ए आना चाहिए, A has formula D4, बिल्कुल से आया। ये मैंने पहले से लगा दिया है। 30,000, C4, अगर आपके A पास has formula मान D4, लीजिए ये मैं डिलीट कर देता हूं, blank D4, D has formula D5, blank D5, B has formula, blank D6, blank, C has formula D3, अब D3 में C आया है लेकिन नीचे blank D4, D4 D5 और D6 ब्लैंक है, C has formula D3, तो आपको इतनी लंबी फार्मूला बार बार लगाना पड़ेगा। तो एक्सेल में ऐसा नहीं है। D3 में मैं गया, वहां से कॉपी कीजिए copy selection to और clipboard, नीचे आइए blank D4, D4 में आकर pasted पेस्ट from कर clipboard, दीजिए, A has formula D4, बिल्कुल से आया। blank D5, D5 में पेस्ट कर दीजिए, pasted from clipboard, D has formula D D5, आया। लेफ्ट में जाकर देख paste लेते हैं recovery क्या table, है, paste button selected, 4,000, C5, है ना, 4,000 है। जब 4,000 है तो राइट साइड में क्या आना चाहिए, D has formula डी, D5, बिल्कुल आया क्योंकि 5,000 से नीचे हमें क्या ग्रेड देना है, डी। blank D6, D6 में करते हैं, pasted from clipboard, D has formula 15,000, देखिए C6, उसका जो है कमीशन यानी कि उसको जो मिला है अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना आया है 15,000, तो उसका राइट साइड में कितने आना चाहिए, बी, बिल्कुल बी ग्रेड सही आया है। तो इस प्रकार से इस फार्मूला को आपको देखना है और अच्छी तरह से आप देख लीजिए, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिए, जिससे कि आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे इसी के बेस पर तो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।